नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में हमने क्या किया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आपको बेसिक बताया था कि कैसे सोचा जाता है ना। तो आइए थोड़ा और मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। ठीक, देखिए मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, वही अभी हमने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया नहीं है, अभी मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कैसे सोचा जाता है इसमें। ठीक, देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, नाउ p ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे जरा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, मान लो बच्चों आपको दिया उसने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 याद है, लास्ट वाले टर्म को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, प्लस 6, यानी कि 6 इंटू क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए, 6x²। अब मिडिल में जो टर्म दिखाई पड़ रहा है, तो मिडिल में आपको कौन सा टर्म दिखाई पड़ रहा है, -5x, यस और नो, मिडिल में आपको कौन सा टर्म दिखाई पड़ रहा है, -5x। ओके, सो ये जो -5x है, ठीक, इसकी हमें स्प्लिटिंग करनी है, मतलब इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि एडिशन करने पर कितना आ जाए, -5x आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आ जाए, उतना ही आ जाए जितना लास्ट वाले को यहां से मल्टीप्लाई करने पर आया था। ठीक, अब देखो जरा बात को समझो, ये भी हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऐसे कोई दो नंबर आपको पता है, बताओ, जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 6 और ऐड करने पर 5 आ जाए, बताइए ऐसे कोई दो नंबर पता है, बताइए। 3x। हाँ, 2x एंड 3x बता रहे हैं बच्चे, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको आज और बताना चाहता हूं, धीरे धीरे आप सीखिए, क्योंकि जब आपके पास बड़े बड़े नंबर आएंगे ना तब आप हैरान हो जाओगे। देखो जरा बात समझो, देखो अभी तो आसान लग रहा है आपको, हमने क्या किया, जब इसको इससे तुम मल्टीप्लाई करते हो ना, जरा समझ लेना, जो आंसर आएगा ना, सुन लो ध्यान से, जो आंसर आएगा ना लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, इसके प्राइम फैक्टर भी कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा इसके क्या करोगे, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर करना कहां सिखाया गया है, चैप्टर नंबर 1 में। मतलब सर जिसको नहीं आता कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, देख लो, ये 6 है, प्राइम फैक्टर बस आपको 6 के करने, नंबर जो कोफिशिएंट दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, बस उसके, तो 6 के फैक्टर कर लो, पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक, जब फैक्टर करके यहां जो नंबर आते हैं, ठीक है, सुन लो ध्यान से, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, यहां जो नंबर आते हैं इन नंबर से ही डिसीजन होता है, इसका रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग। अब कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं वो धीरे धीरे पता चलेगा, यहां तो बड़ा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसके प्राइम फैक्टर कर लो, यहां कुछ आता है, जो यहां आता है, ठीक है, उससे आप डिसीजन ले सकते हो। तो अभी तो भैया बड़ा साफ साफ आंसर आ रहा है, चेक कर लो कैसे, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो भाई सबको पता है कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन आपको क्या लाना है, -5, तो हम क्या करेंगे, 2 को माइनस देंगे और 3 को भी माइनस देंगे, ये लीजिए। क्यों, एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा सर, कह रहे सर 2 भी पॉजिटिव ले लो, 2x भी पॉजिटिव, 3 है, रॉन्ग हो जाएगा भाई, इन दोनों को ऐड करके -5x आना चाहिए, अगर ऐड करोगे तो -5x कहां आएगा, 2x + 3x तो 5x हो जाएगा ना, ये दोनों आपको 5x दे देंगे, प्रॉब्लम है, आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से करने पर आता है। मतलब इसको आपने लिखा -2x -3x, इससे क्या फायदा है, माइनस माइनस प्लस और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 3 + 2 5 है ना, तो -5x आ गया, तो आ तो उतना ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब -2x इंटू -3x, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सही है, ओके, तो ये हो गया बस, और क्या इसमें, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाली जो स्प्लिटिंग करी आपने बिल्कुल सही है, ये वाली सही है, अच्छा ये गलत है। अब इसमें अगर तुम बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं 2x को किससे, 3x से,
ठीक, तो कितना आ रहा है 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स आ रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई करके, है ना, तो सही आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके सही आ रहा है, बट एडिशन पे तो गलत आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए ये वाला जो आपका सिलेक्शन है स्प्लिटिंग का, ये रॉन्ग है, ये आपका गलत है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब हम सीधे चलते हैं सवालों पे। ठीक, सवाल में आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 देख सकते हो, ओल्ड बुक में बता रहा हूं मैं आपको। मान लो कि ये पॉलिनोमियल आपको दिया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, है ना। कैसे करना है इसको, फैक्टर करने हैं इसके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, तो कैसे करोगे, सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से कर लो। कितना आएगा 5 इंटू साइन के साथ, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 5 इंटू 6x स्क्वायर, कितना आएगा 5 6 जा 30 और x स्क्वायर इतना ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। अब मिडिल में क्या लिखा हुआ है, x वाला टर्म प्लस का 17x। अब बताओ 30 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि ऐड करने पर 17x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। बताइए ऐसे कौन से दो नंबर है, और नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। बताइए ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करने पर 17, हाँ हाँ बताइए, 10x हाँ minus 7 10x और माइनस 7x, नहीं नहीं, minus 10x अच्छा एक बच्चे ने बताया, समझो जरा, इस बच्चे ने को बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। ऐसे आप भी सोचो लेकिन गलत सोच लिया। कैसे, एक बच्चे ने बताया, ध्यान से सुनिए, ऐसे ही आपको दिमाग चलेगा, है ना। इसने बताया माइनस का 10x माइनस का 7x, सोचा बिल्कुल सही है इसने, लेकिन इसकी दोनों बातें गलत हो गई। क्या, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस 17x आ जाएगा। भाई तुम्हें तो प्लस का 17x लाना है, बताओ, गलत हो गया ना। तो पहला भी गलत आपका और दूसरा भी आपका गलत हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कर लो कर लो कर लो कर लो, माइनस 10x इंटू माइनस 7x, मल्टीप्लाई करा आपने, कितना आया माइनस माइनस प्लस 10 7 70 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए था, जो लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से, लेकिन मतलब 30x स्क्वायर आना चाहिए था, आपका कितना आ रहा है 70, रॉन्ग हो गया। और सोचो 15x एंड 2x बच्चा बता रहा है। देखो इसने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या आपको याद है, पीछे जाइए, मैंने आपको क्या बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, सीख लेना, हर जगह काम आएगा, ध्यान सुनो। आपने क्या किया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया था, भाई मैंने तुमसे ये भी बोला था ना, अगर तुम्हें नंबर नहीं मिल रहे तुम इसके प्राइम फैक्टर कर लो। 6 के किए थे प्राइम फैक्टर, 2 और 3 आए थे। अब तुम क्या करो, मैं लिख दे रहा हूं, चलो यहां पे दिखा रहा हूं। पहले तुम्हारे पास क्या आ रहा है, लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बताओ, 30x स्क्वायर। तो 30 के प्राइम फैक्टर कर लो और रीअरेंजमेंट कर लो। सुन लो, प्राइम फैक्टर करने के बाद हमेशा रीअरेंजमेंट भी किया जाता है। ठीक, कहीं कॉपी में नोट लगाइए, डू द प्राइम फैक्टर एंड रीअरेंज। एंड रीअरेंज देम, प्राइम फैक्टर करिए और उनको रीअरेंज करिए। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 30 है, 30 के प्राइम फैक्टर करो, पहले 2 से जाएगा 15 टाइम्स आएगा, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। अब इन तीनों का रीअरेंजमेंट करो, मतलब जितने भी फैक्टर मिलेंगे ना, ये सब प्राइम नंबर ही तो है, 2 3 5, इसलिए इनको प्राइम फैक्टर बोला जाता है। ठीक,
ये जितने भी नंबर है यहां से रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है अपना दिमाग लगाओ मतलब सुनो, समझिएगा पूरी कहानी, पहले सब समझ लो। एक बच्चे ने कहा सर मैं तो इन दोनों को साथ साथ लूंगा, मैंने कहा ले लो। तो 2 into 3 करके उसको एक नंबर 6 मिला और ये बेचारा अकेला बच गया 5। तो नंबर मिले उसको 6 और 5। उसने कहा सर मैं लिख सकता हूं क्या 6x + 5x, क्या मैं लिख सकता हूं? तो मैंने बोला नहीं। उसने बोला क्यों? क्योंकि 6 + 5 कितना होता है 11। फिर उसने बोला सर 6x × 5x करूंगा, 6 5 30, तो 30x² मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है बट एडिशन पे नहीं मिल रहा है, तो ये तरीका गलत हो गया आपका। आपको क्या करना है, यहां से 2 2 3 3 नंबर लेके उसकी क्लबिंग करनी है, उसको क्लब करना है। अभी आपने 2 और 3 को साथ साथ लिया और 5 को अकेला छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने इन दोनों को साथ साथ लिया, कहा कि 3 और 5 को एक साथ लूंगा, 2 को अकेला। मैंने कहा ठीक है चेक कर लो, 2 को अकेले, तो 2 और 3 और 5 को एक साथ लिया उसने, 15 आ गया। बताओ बात बनी कि नहीं? बात बन गई आपकी कि नहीं, बताइए। ठीक, कैसे चेक कर लो। यहां आपने लिखा क्या 2x और प्लस 15x, सही है ना? ओके। अब मैंने कहा कैसे सही है, चेक कर लो भाई, प्लस 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 है ना, 15 + 2 17 ही तो हो जाएगा, प्लस का 17। और मल्टीप्लाई अगर करोगे यानी कि 2x को मल्टीप्लाई करोगे किससे 15x से, तो कितना आ जाएगा 2 × 15 होता है 30 और x × x²। सही है, तो मल्टीप्लाई करने पर 30x² आ रहा है, एडिशन करने पर 17x, बिल्कुल सही है। अब सुनो एक बच्चे ने क्या किया, सारी बातें पहले सुन लीजिएगा ध्यान से जिनको नहीं पता। एक बच्चे ने तो ऐसे किया, दूसरे बच्चे ने क्या किया, 2x + 15x को उसने 15x + 2x लिख दिया। बात सेम है, बात सेम है। पहले मैं सवाल को ऐसे करके दिखाऊंगा, फिर मैं सवाल को ऐसे भी करके दिखाऊंगा। ठीक, इसमें लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी लगा दी, 2x + 15x लिखो चाहे 15x + 2x लिखो, बात सेम है। ठीक, अब सुनो, अब आ जाओ यहां पर और इस सवाल को करो, तो ध्यान से सुनिएगा जरा। p of x is equals to 6x² और प्लस 17x की जगह क्या लिखा है इसने 2x + 15x, है ना? सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होना। 17x की जगह 2x + 15x और प्लस 5 आया। ये किसको नहीं आया बताओ? इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। मतलब मिडिल टर्म पहले प्लस 17x लिखा था, अब हमने 17x की जगह क्या लिख दिया 2x + 15x। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट? अब क्या करेंगे, No. अब ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब आपने क्या करना है, दिमाग लगाना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये सोचना है आपको। ठीक, अच्छा कुछ लोग सोच ही नहीं पाते बेचारे, सोचना आना चाहिए। अगर 8th क्लास में फैक्टर नहीं पढ़े तो कहां सोचोगे? चलो मुझे बताओ, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, बताओ क्या आ रहा है कॉमन इन दोनों में? नंबर भी देखिए, वेरिएबल भी देखिए, हाँ बताइए क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? 2 बस नहीं? चलिए मैं X. आपको दिखाता हूं। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। Sir, X. हाँ एक्स भी तो कॉमन है। देखिए बात समझिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो लोग ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या करें, फिर मैं जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा। अभी स्टार्टिंग भैया तुम्हें नहीं पता, 6 को तुम लिखोगे 3 × 2, हाँ, और x² को लिखोगे x × x और प्लस लगाओगे, और 2x को लिखोगे 2 × x। ठीक, अब तो दिख रहा है इसमें से क्या, अरे यार छोड़ो तुम इसको, ये सब छोड़ो, तुम पहले ये करो, तुम पहले इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ। 6x² + 2x। ठीक, 6 को क्या लिखोगे 2 × 3, x² को क्या लिखोगे x × x और प्लस 2x को क्या लिखोगे 2 × x।
ठीक, अब बताओ यहां ब्रैकेट लगा लो, प्लस से पहले जो कुछ भी लिखा रहता है फर्स्ट टर्म होता है, तो यहां से यहां फर्स्ट टर्म और यहां से यहां सेकंड टर्म। बताओ ऐसा कौन सी चीजें हैं जो फर्स्ट टर्म में भी आ रही हैं सेकंड टर्म में भी आ रही हैं? बताओ। एक तो टू यहां पर भी टू आएगा ब्रैकेट से बाहर, और एक एक्स यहां पर भी और यहां पर भी। 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ये फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 3 बचा और x बचा, 3 इंटू एक्स 3x बच गया, और प्लस ये 2 इंटू एक्स पूरा चला गया, तो कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है? 1। हमेशा याद रखना, ठीक। तो ये चीज है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? डायरेक्ट लिया जाता है एग्जाम्पल, 2x। ठीक, अंदर क्या बचेगा? जिसको नहीं पता, अंदर थोड़ा धीरे धीरे आपको पता होना चाहिए, क्या करेंगे? अंदर क्या बचेगा? 2 3 जा 6 होता है, इसलिए अंदर 3 बचेगा, मतलब इसको उठा के इससे डिवाइड लगा दो, पता चल जाएगा। देखो 6x² को डिवाइड लगा दो, जो कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया है? 2x, तो 2x से डिवाइड लगा दो, पता चल जाएगा अंदर क्या बचेगा। एक x से एक x गया, 2 1 जा 2 3 जा 3x बचा अंदर, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा 3x, आप देख सकते हो यहाँ से भी दिख रहा है, और प्लस यहाँ से जो 2x चला गया तो 1 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए? क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से जल्दी? 5। हाँ, अब इसमें कोई x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बस 5 है और यहाँ 5 3 जा 15 होता है, जिनको नहीं आता है अलग से करके देख लो। 15x को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 3x बाई 5 3 जा 15 होता है, 15 के प्राइम फैक्टर कर लिए, 5 इंटू 3 और प्लस का 5, तो ऐसे ही रहेगा। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, जो फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है सेकंड टर्म में भी, उसको एक ही बार बाहर लेना है, 2 बार मत ले लेना। यहां बचेगा 3x प्लस यहां बचेगा 1, ये हो गया। अब यही काम यहाँ पे डायरेक्ट करना था, यहाँ से 5 कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ 5 3 जा 15 होता है, तो अंदर बचेगा क्या? 3, और x भी बचेगा, और प्लस ये 5 बाहर चला गया तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? हमेशा जब भी आप सवाल करोगे तो आप क्या देखोगे कि अब यहां एक करली ब्रेसेस लगा लो, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि प्लस के पहले जो कुछ लिखा है ये पूरा फर्स्ट टर्म है, और प्लस के बाद में जो कुछ लिखा है ये पूरा सेकंड टर्म है। ये देखिए, ये जो प्लस से पहले लिखा होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, और प्लस के बाद में जो लिखा होता है सेकंड टर्म होता है। ठीक, अब बताओ जरा, मैंने जानबूझ के यहाँ करली ब्रेसेस लगाए ताकि आपको ये पता चले कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन सा ऐसा चीज है जो कॉमन दिख रहा है। बताइए जल्दी, क्या कॉमन दिख रहा है जो फर्स्ट टर्म में भी दिख रहा हो और सेकंड टर्म में भी दिख रहा हो? क्या है? 3x and 1. हाँ, 3x प्लस 1, ये जो पूरा ब्रैकेट है यही कॉमन है, और यही आपको ध्यान देना है। जब आप यहाँ फैक्टर करोगे तो आपको यही ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन करते टाइम, कि जो यहाँ पर ब्रैकेट में बच रहा है वही यहाँ पर बचना चाहिए। तभी जब आप करली ब्रेसेस लगाओगे तो इस करली ब्रेसेस के बाहर क्या आएगा? जो भी कॉमन होगा आएगा। मतलब समझो, फर्स्ट टर्म में 3x प्लस 1 है, सेकंड टर्म में भी 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब सुन लेना बाहर आ गया, तो ये करली ब्रेसेस ऐसे ही लगाया। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 3x प्लस 1 बाहर चला गया, तो क्या बचा? 2x, और ये वाला प्लस यहीं पर, और यहां से 3x प्लस 1 बाहर चला गया तो यहां बचा 5। ये लीजिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3x प्लस 1 और इनटू में 2x प्लस 1, बस इसको करली ब्रेसेस को नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे। कोई डाउट है बताइए? करिए इस सवाल को। फिर अभी मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा इसको, कि 17x की जगह भी आपने क्या किया था? क्या लिखा था? 2x प्लस 15x। अब हम 15x प्लस 2x लिख के देखेंगे, जवाब यही आएगा। करिए पहले इसको। Done, sir. डन। अब सुनिए ध्यान से। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने इसी में क्या किया होता, वो कहता कि नहीं हम तो 17x को 2x प्लस 15 नहीं लिखेंगे, हम 15x प्लस 2x लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है लिखो। इसका आंसर याद रखना क्या है? 3x प्लस 2x। क्या है इसका आंसर? 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 लिखो, अच्छा है 2x प्लस 5 इंटू
3x प्लस 1 लिखो, बात सेम है, समझे भाई? दिस इंटू दिस लिखो या दिस इंटू दिस, बात सेम है। तो 3x प्लस 1 आ जाए इंटू 2x प्लस 5 या 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 आ जाए, बात सेम है, ठीक। अब देखिए एक बच्चे ने मान लीजिए ऐसे किया, 6x² प्लस 17x को क्या लिखा उसने, 17x को 2x प्लस 15 ना स्प्लिट करके 15x प्लस 2x लिख दिया उसने, ठीक। तो क्या होगा, 17x को क्या किया उसने, 2x प्लस 15x लिख दिया प्लस 5, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, P ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना बच्चों, चलिए बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बताइए। नंबर कौन सा, वेरिएबल कौन सा, बताइए क्या कॉमन आएगा, बताइए फटाफट। यस 3x, नहीं 3x तो नहीं आएगा इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या Number कॉमन आएगा, हाँ नंबर 2 और वेरिएबल x आया। जिसको नहीं आता है रफ वर्क में करके देखेगा, क्या लिखा हुआ है, 6x² प्लस 2x, 6 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3 और इंटू में x का स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, और प्लस 2x को क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स, ठीक। नाउ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में 2 2 है और सेकेंड टर्म में भी 2 2 कॉमन, और एक x यहां से एक x यहां से, 2x कॉमन। क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में, एक तो 3 बचा और x बचा, 3 इंटू एक्स 3x और प्लस यहां से 2x, दोनों चले गए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यही काम यहां पे करना है, 2x सीधे कॉमन ले लोगे इन दोनों में से तो क्या बचेगा, जिसको नहीं पता क्या बचेगा, तो इसको यानी कि 6x² को डिवाइड करोगे किससे, जो कॉमन लिया है बाहर किससे 2x से, तो पता चल जाएगा क्या बचा, 2 1 जा 2 3 जा x से x, 3x बचेगा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में क्या बचेगा 2x। देखो 2x को 2x से डिवाइड करो, 2x अंदर था और उसको डिवाइड करोगे किससे, जो कॉमन लिया उससे, तो 2x से 2x कटेगा तो 1 ही तो आएगा, तो अंदर 1 ही बचेगा। और एक काम और कर सकते हो आप, क्या कि वापस अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, 2 3 जा 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 6x² और प्लस, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, 2x इंटू 3x 6x² और प्लस 2x इंटू 1 2x, ठीक। नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सुन लीजिएगा, यहां प्लस कॉपी करा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए, बताइए 5, क्यों भाई 5, अंदर क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म क्या है 15x, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करोगे 5 1 5 3 था, आंसर कितना आ जाएगा 3x। तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 3x प्लस सेकंड टर्म में 5 ही था, 5 चला गया तो 1 ही तो बचेगा। वैसे भी 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, अब आप देख लो फर्स्ट टर्म में, अब आपका फर्स्ट टर्म क्या है, अब आपका यही है फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकंड टर्म है, हाँ। तो यहां लगेगा करली ब्रेसेस इस तरीके से, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या कॉमन है बताइए, 3x प्लस 1 कॉमन है, तो करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2x और प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा 5, और इसी को आप क्या लिख सकते हो 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, और सुनो, और इसको आप क्या लिख सकते हो 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 लिखो, या 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 लिखो, बात तो सेम है। तो जो आंसर पहले आ रहा था वही आंसर, मैच कराने वाली बात नहीं, आप यहीं पे छोड़ दो, आप चाहे इसको ऐसे लिख दो, यही आ रहा था, चेक कर लो, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 या 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 कर लीजिए। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारी वैरायटी होती है इसमें। वाई स्क्वायर है ना, ये पी ऑफ वाई, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, पहला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक।
फिर मिडिल में क्या लिखा है, साइन के साथ लिखोगे -5y। अब बताइए -5y को क्या लिखो कि एडिशन करने पर -5y आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आ जाए, 6y²। बताइए क्या करेंगे, आज ही तो पढ़ा है भाई। -5y को क्या लिखेंगे, -2y -3y। यस और नो, नहीं समझ में आई बात, तो इसको आप लिखोगे -2y -3y। पहला तरीका, एक बच्चे ने ऐसे किया, -5y इज इक्वल्स टू -3y -2y। चेक कर लो दोनों बच्चों का सही है, क्योंकि माइनस 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 प्लस साइन लगेगा माइनस का, है ना, तो माइनस कितना हो गया 5y। ठीक, ऐड कर देंगे ना, 2 + 3 5, है ना, और माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, ये भी सही वो भी सही है। और मल्टीप्लाई अगर करोगे तो -2y को -3y से कर लो, तब भी आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 y इंटू वाई y²। और इन दोनों को चाहे कर लो आप, यानी कि -3y इंटू -2y, तब भी आंसर आपका वही आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 y इंटू वाई y²। कोई डाउट है बताइए। तो दोनों बच्चों ने सही किया, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले ये वाला मेथड देखो, क्या करेंगे, मेथड तो सेम है, बस आप मिडिल टर्म को लिखने का तरीका अलग अलग है ना। तो पहले तरीके में क्या किया बच्चे ने, y² तो ऐसा ही उसका, और -5y की जगह क्या किया उसने, -5y की जगह क्या किया बताइए, -2y -3y। तो इसकी जगह क्या किया, -2y और -3y और प्लस का 6। अब खास बात है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए, क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में से, जल्दी। y and 2. ओनली 2 कहां कॉमन दिख रहा है भाई, ये y का स्क्वायर है ना, y² मतलब y इंटू वाई होता है, और -2y का मतलब 2 इंटू वाई होता है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, y तो आ रहा है, 2 कहां से आ रहा है, ये y बच जाएगा एक, और -2। कोई डाउट बताइए। तो यहां पर y कॉमन, तो क्या आ गया यहां पर y और -2। ठीक, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से चेक करो, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। अब ये बहुत सावधानी आपको रखनी, और सुनो, ऐसा कॉमन लो कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में वही आ जाए। तो मेरी बात ध्यान सुनो, 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, यस सर, लेकिन यहां ना साइन का लफड़ा है, समझो जरा बात को। क्या करोगे तुम, 3 नहीं कॉमन लोगे, तुम -3 कॉमन लोगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, पहले ये समझो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। तो 3y के आगे पहले माइनस था, अब प्लस हो जाएगा, और 6 के आगे प्लस था, तो अब क्या हो जाएगा माइनस। पहले तो ऐसा करो, आप नहीं समझे बात, पहले माइनस साइन कॉमन ले लो जिससे 3y पॉजिटिव हो जाए, ये लो, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, जैसे माइनस कॉमन लोगे साइन चेंज हो जाएगा। पहले 3y के आगे माइनस था, अब प्लस हो गया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस ब्रैकेट में देखो क्या है, इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में y के सामने प्लस है और 2 के सामने माइनस है, लेकिन यहां सेकंड टर्म प्लस में और फर्स्ट टर्म माइनस में, तो उल्टा चल रहा है। जब भी उल्टा फुल्टा लगे तो पहले माइनस कॉमन ले लो आप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, y इंटू y -2। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे। अब देखो माइनस तो आ ही गया बाहर, इन दोनों में से नंबर कौन सा कॉमन आएगा बताओ जल्दी से, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 3। नहीं समझ में बात, तो 3 कॉमन आ जाएगा यहां से, यहां बचेगा y, और माइनस ऐसे ही रहेगा, और 3 2 होता है 6, तो 2 बचेगा। ठीक, अब कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे, और ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है, कर्ली ब्रेसेस के बाहर क्या कॉमन आएगा बताइए, y -2 कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा y, और माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 3, यहां से आ गया y -2 इंटू वाई -3। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब सुनो, इसी चीज को डायरेक्ट किया जाता है, कैसे डायरेक्ट करना सीखिए, p ऑफ y इज इक्वल्स टू y² -2y -3y + 6। खुद जल्दी जल्दी दिमाग लगा के, इन दोनों में से कॉमन आएगा ओनली y,
तो यहाँ y की पावर 2 थी, एक बाहर चला गया तो एक ही बचेगा, यानी कि y की पावर 1, यानी कि y बचेगा माइनस, यहाँ एक y था वो भी चला गया तो 2 बचेगा। अब तुम्हें दिमाग लगाना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट में y माइनस 2 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है पॉजिटिव, सेकंड टर्म है नेगेटिव, तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव। कॉमन जब लोगे तो कॉमन 3 दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन इस साइन को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको। इसको प्लस की जगह माइनस करने के लिए आप 3 नहीं कॉमन लोगे, -3 कॉमन लोगे, समझो। जैसे ही -3 कॉमन लोगे तो यहाँ y बच जाएगा, वो भी प्लस का, प्लस तो लिखा नहीं जाता, और यहाँ 2 बचेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 कॉमन लिया। और जिसको भरोसा नहीं हो रहा है तो चेक कर लो आप वापस, अगर इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो, वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y, -3y और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, उतना ही आएगा, बताइए। तो कॉमन -3 लिया जा सकता है। बस अब आगे की कहानी वही है आपकी, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, y -2। अब करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, y माइनस, सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 3, ये लीजिए, और इसको ही आप करली ब्रेसेस हटा के अब लिखोगे y -2 इंटू y -3, और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y -3 इंटू y -2। ठीक, चलिए इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया होता तब क्या होता, यानी कि -3y -2y लिख दिया होता -5y को। अब देखो, मान लो किसी ने क्या किया होता, इस -5y की जगह -2y -3y ना करके -3y -2y लिख दिया होता, ऐसा तब भी हो जाता। देखो कैसे, पी ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और -3y -2y, -3y -2y और +6। ओके, नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जल्दी बताइए, क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y। क्या बचेगा, y की पावर 2 थी, 2 y थे, एक बाहर चला गया तो एक y बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, y चला गया बाहर। अब सुनो, सुन लो, इन दोनों में से नंबर तो आपको दिखाई पड़ रहा है 2 कॉमन आएगा, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा आपको सेकेंड टर्म का। ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यहाँ प्लस में, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म माइनस में, तो ये साइन चेंज होना चाहिए। तो बताओ क्या कॉमन लेंगे बाहर, -2, यस, -2, 2 तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कॉमन है, 2 3 6 होता है ना, लेकिन 2 नहीं कॉमन लेंगे, अब -2 कॉमन लेंगे। क्यों सर, ध्यान सुनो, अब y हो जाएगा, भाई 2 तो चला गया और y के सामने साइन पहले क्या था नेगेटिव, अब हो जाएगा पॉजिटिव, फिर 2 3 6 होता है तो यहाँ बचेगा 3, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका साइन चेंज माइनस, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ। अब इससे क्या फायदा है सर, इससे ये फायदा है कि अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इस करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म ये, तो आपको फर्स्ट टर्म में y -3 और सेकंड टर्म में y -3 दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस करली ब्रेसेस के बाहर y -3 लेके आ जाएंगे, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा y, और माइनस लगा के सेकंड टर्म में क्या बचेगा 2, और y -3 इंटू y -2। चेक कर लो, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, y -2 इंटू वाई, जैसे लिखना हो लिख लो, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चेक कर लो, यही आंसर पीछे आ रहा था पहले, बताइए, कर लीजिए। तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, याद रखिएगा। ये ऑर्डर चेंज करने से -2y -3y लिखो या -3y -2y लिखो, बात सेम है। अभी धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, स्क्वायर रूट वाले भी है ना, फैक्टर के, बट पहले बेसिक सीख लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए सवाल उसने आपको दिया, ये आप देख सकते हो एक तरीके से पेज नंबर 44 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सरसाइज ओल्ड बुक में 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पार्ट 1। आपको फैक्टराइज करना है, क्या दिया हुआ है 12x² प्लस प्लस नहीं है, क्या है माइनस, हाँ -7x + 1। अब देखो कैसे फैक्टराइज करोगे इसको, मनो तो p ऑफ x नाम दे दो, नहीं मने तो मत दो, आप बस ये समझो, ध्यान से करो। मान लो इसको तुमने p ऑफ x बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब स्टेप नंबर 1,
क्या करते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 इंटू 12x² कितना आ जाएगा, 12x²। सही है। अब मिडिल टर्म में क्या लिखा है, -7x। अब बताइए -7x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन पर -7x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन पर इतना आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर आप जानते हो जिनको ऐड करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, पहले तो ऐसा सोचो। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, यस 3x और 4x है ना। अच्छा जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, तो ये जो आया है इसके प्राइम फैक्टर कर लो ना यहाँ पे 12 के, क्या हो जाएगा 2 6 जा, 2 3 जा, और 2 और 3 1 जा। जब आप कर लोगे तो इसमें से नंबर को रीअरेंज करो, मतलब मान लो किसी बच्चे ने ये लिया, इन दोनों को एक साथ लिया और इसको अकेला छोड़ दिया, तो 2 अकेला बेचारा भी मान लो, और 2 3 जा 6, 6 और 12 6 और 2 ले लिया बच्चे ने, मतलब बच्चे ने लिखा 2x और 6x। कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 + 6 कभी भी क्या होता है आपका 7 नहीं होता है ना। लेकिन बच्चा कह रहा है मल्टीप्लाई करेंगे सर तो बात बन जाएगी, 2 6 जा 12 और x², x इंटू x², दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। तो नहीं कर सकते हो ऐसा। तो अब आप क्या करो, अब आप 2 और 2 को साथ साथ ले लो और 3 को अकेला छोड़ दो, बात बन जाएगी आपकी। 2 2 जा 4 आ गया और 3 बेचारा अकेला, तो नंबर हो गए 3 और 4, 3 और 4 से आपकी बात बन जाएगी। लेकिन अब इसमें भी समस्या है कि एक बच्चे ने क्या कहा 3x + 4x कर दो सर, गलत, क्योंकि प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस 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 साइन लगेगा किसका, प्लस का, तो आंसर 7x आएगा। तुम्हें क्या लाना है -7x, तो तुम्हें दोनों के साइन यहाँ माइनस रखने पड़ेंगे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, साइन तुम्हें डिसाइड करने, 3x भी नेगेटिव 4x भी नेगेटिव। इससे क्या फायदा है, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -7x और मल्टीप्लाई करोगे जब तो बात तुम्हारी बन जाएगी, -3x इंटू -4x, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 प्लस 12 x इंटू x² आ जाएगा, ठीक। तो बस सही है। अच्छा एक बच्चे ने कहा कि मैं तो ऐसा लिखूंगा, इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा, इसको लिखूंगा -4x -3x, ये भी सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² और माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 7x आ जाएगा माइनस का। तो एक बार ऐसे करके दिखाऊंगा, एक बार ऐसे करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से। सो यहां से देखिए p of x इज इक्वल्स टू 12x² और -7x की जगह, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, -4x -3x, ओके, माइनस 4x और -3x और प्लस का 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए, चलिए देख के बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, नंबर में क्या कॉमन आएगा, वेरिएबल में, हाँ क्या कॉमन आएगा, x x और 4 भी तो कॉमन आएगा, 4 और x कॉमन आएगा, 4 3 जा 12 होता है, 3 बचेगा, 2x थे एक चला गया बाहर, एक बचेगा, 4x पूरा चला गया था 1 बचेगा। जिसको भरोसा नहीं है वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, 4x इंटू 3x, 4 3 जा 12x² आ जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 1 -4x वही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन लें, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, इन दोनों में से क्या कॉमन लें, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आना चाहिए वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। तो इन दोनों में से इस बार कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं, सुन लो ध्यान से, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 लेते हैं, तो 1 कॉमन लोगे, लेकिन मुझे बताओ +1 कॉमन लोगे कि -1, देख के बताओ, +1 या -1 बताओ, -1 -1 क्यों, क्योंकि देखो सेकेंड टर्म यहाँ नेगेटिव है लेकिन यहाँ सेकेंड टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 3x पहले क्या था नेगेटिव, अब बन जाएगा पॉजिटिव, 1 क्या था पॉजिटिव, बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ प्लस तो लिखा नहीं जाता तो नहीं लिखेंगे, है ना। अब आप समझो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू 3x और माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3x 3x, तो माइनस का 3x प्लस का 1 x प्लस का 1 आ जाएगा वापस, ऐसे।
तो जब भी कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिया करो, याद रखो। फिर साइन डिसाइड किया करो कि 1 प्लस का कॉमन लेना है या माइनस का, आपको पता चल जाएगा। नाउ अब इसमें देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है बताइए, क्या कॉमन आ रहा है? ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 3, हाँ 3x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। कर्ली ब्रेसेस में यहां से 3x माइनस 1 चला गया, 4x बचा, और माइनस यहां से 3x माइनस 1 चला गया, 1 बचा। तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस 1। अब आप क्या करोगे, आप कर्ली ब्रेसेस हटा दोगे तो बचेगा 4x माइनस 1। सो 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको इस तरीके से करके दिखाऊंगा। चलो जल्दी से ये भी देख लो। P of x is equals to 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अगर हमने क्या किया होता, 12x स्क्वायर माइनस 7x को अगर हमने क्या लिखा होता, ऐसा माइनस 4x माइनस 3x, माइनस 4x माइनस 3x, किसको, माइनस 7x को, प्लस 1। अब ध्यान दो, इन दोनों में से क्या कॉमन आता, अरे यही तो लिखा था, यही तो लिखा था, ऐसा लिख के देखो, माइनस 3x माइनस 4x, माइनस 3x माइनस 4x। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता, 3x, 3 4 12 होता है, 4 बचेगा और एक x बचेगा, और माइनस का 3x चला गया बाहर तो 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे, 4x हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव। चेक कर लो। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 बाहर आ रहा है, तो 4x माइनस 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में, 3x, और माइनस सेकंड टर्म में क्या बचेगा, 1। ठीक, तो px इज इक्वल्स p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1 बचा इंटू में 3x माइनस 1 बचा, जो पहले बच रहा था। 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 लिखो, या 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 लिखो, बात सेम है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। करिए, अब आप जा सकते हो।